राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठा विवाद अभी जांच की फाइलों में ही उलझा हुआ था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक चर्चित चेहरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नए बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस मामले में अगर किसी को बचाने की कोशिश की गई तो वो चुप नहीं बैठेंगे और फिर खुलकर अपनी बात रखेंगे। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने एक ऐसा बयान भी दे डाला जिसकी उम्मीद शायद राजनीतिक गलियारों में किसी को नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब उनका राम मंदिर जाने का कोई इरादा नहीं है और वो केवल हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करके ही वापस लौट जाएंगे। इन दो बयानों ने अयोध्या से लेकर लखनऊ तक कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर इन बयानों के पीछे की असल कहानी क्या है? इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या क्यों पहुंचे थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बात कही। बृजभूषण शरण सिंह हाल ही में अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त प्रवक्ता संजय दास को बधाई देने के लिए अयोध्या गए थे। संजय दास हनुमानगढ़ी के बड़े महंत और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी हैं। अयोध्या के संत समाज और अखाड़ों में उनका एक बड़ा प्रभाव है। इसी कार्यक्रम के दौरान जब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने पूर्व सांसद से राम मंदिर चढ़ावा विवाद और SIT जांच को लेकर सवाल किए तो उन्होंने ये बातें कही। जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है तो उन्होंने बहुत ही सीधे शब्दों में कहा, सारी बातें कही जा चुकी हैं, सब विषय आ चुका है। अब हमको लगता है कि हमने ये बोला है कि जांच हो रही है, ये होने दिया जाए और अगर इसमें किसी को बचाने की कोशिश हुई तो फिर बोला जाएगा। इसमें बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि गलती किसकी है अयोध्या का मैं तो छोड़ दीजिए, एक दुकानदार भी जानता है कि गलती किसकी है। अयोध्या का लगभग हर व्यक्ति जानता है कि असल में गलती किसकी है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बचाने की कोशिश हुई तो हम फिर बोलेंगे। इस बयान के अंदर अगर आप ध्यान दें तो एक तरफ जांच प्रक्रिया पे सहमति दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही साफ राजनीतिक चेतावनी भी छिपी है। पिछले करीब 1.5 महीने से राम मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा खबरों में बना हुआ है। जब से ये मामला सामने आया है, बृजभूषण शरण सिंह इस पर अपनी बात रखते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इशारों में ये बात कही थी कि इस पूरे मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका हो सकती है। अब जब सरकार ने इस विवाद की सच्चाई जानने के लिए SIT यानी विशेष दल जांच का गठन कर दिया है और उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो उनका ये कहना कि किसी को बचाने की कोशिश हुई तो फिर बोलूंगा, ये साफ दर्शाता है कि वो इस जांच की दिशा पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। इसी दौरान जांच प्रक्रिया पे बात करते हुए जब CCTV फुटेज के केवल 45 दिन तक ही उपलब्ध होने का जिक्र आया तो उनका जवाब था कि अब इस पर वो क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है और सच्चाई जांच से ही सामने आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बयान को एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पे भी देखा जा सकता है ताकि जांच में कोई ढिलाई ना बरती जाए। वहीं कुछ लोग इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि अगर जांच के नतीजे या उनके पास मौजूद जानकारी के उलट आते हैं तो वो भविष्य में कुछ ऐसे तथ्य सामने ला सकते हैं जो विवाद को एक नया मोड़ दे दें। हालांकि ये सब अभी केवल अनुमान है। स्पष्ट केवल इतना है कि उन्होंने खुद को इस विवाद से अलग नहीं रखा है, बल्कि एक नजर रखने वाले की भूमिका में खुद को स्थापित कर लिया है। इस पूरी बातचीत का जो दूसरा सबसे बड़ा और चर्चित हिस्सा था वो राम मंदिर दर्शन को लेकर था। उन्होंने कहा, हनुमान जी से ही काम चला लेते हैं, अभी कोई इरादा नहीं है, अभी कोई कहा राम मंदिर दर्शन का इरादा नहीं है, वो हनुमान जी से काम चला लेंगे। अयोध्या की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि कोई भी बड़ा नेता ऐसा बयान बिना सोचे समझे नहीं दे सकता। आमतौर पे अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति रामलला के दर्शन जरूर करता है। ऐसे में उनका राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं से दूरी बनाना और हनुमानगढ़ी को प्राथमिकता देना कई अर्थ समेटे हुए है। हनुमानगढ़ी का अयोध्या में अपना एक अलग बहुत पुराना और बेहद मजबूत प्रभाव है। अखाड़ों की परंपरा और वहाँ के संतों का समर्थन हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम माना जाता रहा है। पूर्व सांसद का अयोध्या और वहाँ के लोगों से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। इस बयान को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि वो हनुमानगढ़ी और वहाँ के संत समाज के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करना चाहते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट और वहाँ की मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं से एक दूरी बनाकर वो शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका समर्थन अयोध्या के पारंपरिक संत समाज के साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ किसी नतीजे पर पहुँचना जल्दबाजी होगी। ये भी संभव है कि वो बयान केवल उनकी व्यक्तिगत नाराजगी का हिस्सा हो जो राम मंदिर परिसर में चल रहे हालिया विवादों को लेकर है। जैसे ही ये बयान कैमरे से निकलकर सोशल मीडिया पे पहुंचा
तो अलग अलग चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे लोगों की प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। एक वर्ग ऐसा जिसका मानना है कि बृजभूषण शरण सिंह के पास कोई ठोस जानकारी है या वो जानते हैं कि अयोध्या में इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं, तो उन्हें इंतजार करने की बजाय उन सबूतों को जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए या जनता के सामने रखना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया का दूसरा वर्ग इस पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश की राजनीति के चश्मे से देख रहा है। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीति में हर बयान की एक टाइमिंग होती है। कई पोस्ट और चर्चाओं में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ये बयान भविष्य की किसी नई राजनीतिक बिसात का हिस्सा है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच इस बयान के अलग अलग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो इन बयानों को भविष्य में दल बदलने जैसी संभावनाओं से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये केवल सोशल मीडिया पे चल रही चर्चाएं हैं, लोगों के अपने अनुमान हैं और अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं हैं। इन बयानों के वास्तविक राजनीतिक मायने क्या हैं और इनका 27 के चुनाव से कुछ लेना देना है भी या नहीं, ये केवल बृजभूषण शरण सिंह ही बेहतर जानते होंगे। इन दोनों प्रमुख बयानों के अलावा उन्होंने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक बहुत ही व्यवहारिक बात कही है। उन्होंने ये तो माना कि राम मंदिर की सुरक्षा बेहद मजबूत होनी चाहिए और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने सुरक्षा के नाम पर जगह जगह लगाए गए बैरियर और बैरिकेडिंग से आम लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि इन बैरियर की वजह से दूर दराज से आने वाले लोग श्रद्धालुओं को दर्शन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन को मंदिर तक पहुँचने का ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जिसमें आम श्रद्धालु बिना किसी भारी परेशानी के आसानी से दर्शन कर सके। इन सभी बातों, बयानों और चर्चाओं को अगर एक एक साथ जोड़कर देखा जाए तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि राम मंदिर का चढ़ावा विवाद अब केवल एक प्रशासनिक जांच का विषय नहीं रह गया। ये अयोध्या की स्थानीय राजनीति, संतों के आपसी समीकरण और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। बृजभूषण शरण सिंह का रुख ये भी बताता है कि ये मुद्दा अभी इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। अंत में नेताओं के बयान अपनी जगह, सोशल मीडिया की राजनीतिक चर्चाएं अपनी जगह और लोगों की भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी दावे, आरोप या संदेह की अंतिम सच्चाई केवल एक निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या सच में ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां बृजभूषण शरण सिंह को वो खुलकर बोलने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बात उन्होंने अयोध्या की धरती से कही है।